So friends, we are here at the Taj, and I have this very proud privilege to introduce my good friend Sarveshwar Pathak. And of course he needs no introduction. He is a known name in the TV industry today और बहुत अच्छा राजनीतिक विश्लेषण करते हैं अलग अलग चैनल्स पे और मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं बड़े सालों से. तो you see, these days the favorite topic of discussion is Trump's policies ever since Donald Trump took over as the President of United States of America for the second time, and he has become the 47th President of USA. A lot is expected from him because the promises that he made during the election rallies and to his voters, now it seems that he is all determined to deliver it on ground zero, and as the saying goes, actions speak louder than words. So आज सर्वेश्वर जी से बिल्कुल इस पर बातचीत करेंगे कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि हमें डिस्कस करना है कि इस समय जो इंटरनेशनल पीस को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है वैश्विक स्तर पे शांति, क्योंकि ऐसे ना हो कि विश्व ने दो बड़े युद्ध देखे, विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2, तो ऐसे ना हो कि जो इस समय वर्तमान की परिस्थितियां बनी हुई हैं इस समय वैश्विक स्तर पर, कि एक तरफ इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस, और ये इतने समय से चली जा रहा है. तो यहाँ पर क्योंकि अपने वोटर्स को और एक वैश्विक स्तर पर एक संदेश दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर वो दूसरी मर्तबा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, उनको मौका मिलता है, तो वो क्षमता रखते हैं, इतने वो सक्षम है कि वो यूक्रेन और रूस के युद्ध को चंद घंटों में वो ख़त्म करवा सकते हैं. तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हमने देखा सर्वेश्वर जी कि जो वार्ता हुई थी ओवल ऑफिस में ज़ेलेंस्की की और डोनाल्ड ट्रंप की, जो तीखी नोकझोंक हुई है, पहले तो मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा. देखिए, ट्रंप आने से पहले ही और उनके फर्स्ट टाइम का भी जो स्लोगन था अमेरिका फर्स्ट की नीति पे वो चलते थे, और इस बार भी देखिए ट्रंप को परेशान करने के लिए कितने कार्य किए गए, उस पर डिफरेंट एलिगेशन लगाया गया और क्या क्या नहीं किया गया उसको रोकने के लिए. लेकिन जिस तरीके से आप अपने इंडिया में देखते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो एक प्राइम मिनिस्टर को चुन रही है, उसी तरह वहाँ की जनता को रियलाइज हुआ कि अमेरिका फर्स्ट की अगर कोई बात कर रहा है इतने दिनों के बाद तो वो है डोनाल्ड ट्रंप. पहले अमेरिका के बारे में सोच रहा है, वहाँ के लोगों के बारे में सोच रहा है, तो उसी नीति पे चल रहा है. और आपने देखा होगा उस जो ओवल हाउस में जेडी वैंस उपराष्ट्रपति थे, ट्रंप थे, सीधा ट्रंप ने बोल दिया कि अगर मैं तुम्हारे पीछे खड़ा नहीं होता ज़ेलेंस्की को, तो आप रसिया के सामने एक वीक भी नहीं टिक पाते. उन्होंने बात करी है $350 बिलियन की, कि आप यू डोंट हैव द कार्ड्स. तो बिल्कुल सही बात आपने सर्वेश्वर जी कही इस समय कि यहाँ पर पहली बात है कि अमेरिका, क्योंकि जाना जाता है एक बिग ब्रदर बिग बुली की भूमिका में, वो हमेशा बाकी मुल्कों के साथ आए. लेकिन देखिए बड़ा गौरतलब है, क्योंकि आपने जो बात करी अमेरिका फर्स्ट की, मैं फिर आपसे विचार जानूंगा कि हिंदुस्तान में भी क्या है. जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो ये इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर हिंदुस्तानियों का हित सर्वप्रथम हो, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राथमिकता उसको मिलनी चाहिए. तो यहाँ पर इस समय आपको क्या लगता है बतौर राजनीतिक विश्लेषक कि इस समय जो ट्रंप की नीतियां हैं, क्योंकि एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर और बड़े हैवी टैरिफ्स हिंदुस्तान भी लगा रहा है, तो यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर पहली बात, और दूसरा जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको लेकर मैं जरूर चाहूंगा आप कुछ अपने विचार साझा करें. देखिए, आपने दो चीजें कही, मैं फिर से उधर जो है ट्रंप ने बोला अमेरिका फर्स्ट. 2014 से पहले जब मोदी जी आए थे वो राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए 2014 से हम यहाँ पे खड़े हैं. ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ यूक्रेन और रसिया में, हमें अमेरिका बुली करता रहा जब बाइडन थे वहाँ पे कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदो, लेकिन हमारे विदेश मंत्री और उसके बाद पुरी साहब यूरोपियन मीडिया को, अगर आपको याद होगा, दो टूक में बता दिया
कि जितना ऑयल हम पूरे महीने में खरीदते हैं उतना यूरोपियन कंट्री, इवन अमेरिका पूरा एक वीक में रसिया से ले रहा है। तो जब आप लड़ाई के बावजूद भी नहीं रुके तो हम अपना वो देखेंगे कि हमारा बेनिफिट कहां से हो रहा है, हमारे देश का बेनिफिट कहां से हो रहा है। हम अपने बारे में सोचेंगे। आप कौन होते हो हमें बताने वाले? क्योंकि देखिए, केवल सरकार ही नहीं, यूरोपियन मीडिया चाहे यूएस मीडिया भी हमें कम आंकती थी और वो चाह रही थी कि हमें बुली करके हमें ये जो ट्रेड डील रसिया के साथ है उसको रोक दे, लेकिन नहीं, हम नहीं रुके। और ये सबसे बड़ा स्टैंड हमारे देश के प्रधानमंत्री का है और जो मंत्रिमंडल है, उनके जो सहयोगी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो चुना है, जो आप अगर बात देखेंगे तो जयशंकर जी ने डिफरेंट फोरम पे बातें की कि मुझे जब फर्स्ट टाइम पे वो मिला, इनविटेशन मिला, तो मुझे लगा कि भैया पहली बार चलो प्राइम मिनिस्टर का इनॉग्रेशन वो देखेंगे, ओथ टेकिंग सेरेमनी। लेकिन जब जान के ये पता चला कि मैं तो मिनिस्टर बनने वाला हूँ, तो मुझे बहुत ये हुआ। और माननीय सुषमा स्वराज जी जिस पोर्टफोलियो को संभाल रही थी, वो एक सफल विदेश मंत्री बनी थी और उस कहते हैं पोर्टफोलियो को जयशंकर जी जो एक सफल डिप्लोमेट रहे और जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं हमारे देश का गौरव, उन छोटे छोटे देशों से लेके बड़े बड़े देशों की यात्रा मोदी जी ने क्यों किया? इसके पीछे यही कारण है कि जहां भी भारतीय बसे पड़े हैं उनके मन में राष्ट्र प्रथम और भारत के खिलाफ दूसरे देश के लोगों में जो पहले हीन भावना थी उसको हटाना है। बहुत बखूबी आपने चीजों पे काम किया। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत बखूबी ये जो आपने बात बोला है कि बड़ी जरूरी बात है। देखिए, सबसे बात है कि यहाँ पर जब बियारेट्स में समिट हो रही थी G7 की, वहां साइडलाइंस पे जाते हुए जब एक बैठक हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत देने की चेष्टा करी कि वो मध्यस्थता करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर। तो वहां पर दो टूक बड़े साफ अल्फाजों में हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया। और किसको रुख साफ करा? ये गौरतलब है कि यहां पर विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ संदेश दे दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, धरती का स्वर कहलाता है। और यहां पर कश्मीर इज अ बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वी डोंट नीड अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो यही बात है, हम लोग आशावादी हैं, अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और निश्चित बात है यहाँ पर कि सर्वेश्वर जी, जैसे आपने भी अपने विचार रखे कि अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान महाशक्ति भी बनेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगा और विश्व गुरु भी बनेगा। और अभी हाल फिलहाल में जो महाकुंभ का सफल आयोजन प्रयागराज की पवित्र भूमि में हुआ, जब संगम में पवित्र डुबकी, आस्था की डुबकी करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई देश विदेश से, तो अपने आप में एक कीर्तिमान तो स्थापित हुआ, साथ में पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया कि वाकई में ये दौर हिंदुस्तान का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।